हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफिंग के ऊपर। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टाफिंग की कि स्टाफिंग का मैंने अभी एक पोल डाला था। ये था वो पोल जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं बच्चे कंफ्यूज थे या पता नहीं है तुम लोगों को स्टाफिंग के बारे में। तो आज मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये नहीं पता ये 18% बच्चों ने ट्रेनिंग पे टैप क्यों करा है, क्योंकि ट्रेनिंग का तो दूर से दूर तक कोई मतलब ही नहीं है नेगेटिव प्रोसेस से। ठीक है, अब रही बात सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट। अब सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में तुम लोग क्यों कंफ्यूज थे वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अब ध्यान से समझना, हमारा जो स्टाफिंग का प्रोसेस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट, फिर होता है सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट में सपोज़ करो हमारी कंपनी में एक जॉब वैकेंसी है। ठीक है, अब उस जॉब वैकेंसी को फिल करने के लिए कंपनी क्या करेगी, जगह जगह पे एडवर्टीजमेंट डालेगी, ऑनलाइन पोस्टिंग करेगी कि इस जॉब वैकेंसी के लिए हमें ज़रूरत है एक इंसान की। अब क्या होगा, जब वो इस तरीके से लोगों को बुला रहे हैं कि आओ एप्लीकेशन सबमिट करो हमारी कंपनी में इस वैकेंसी के लिए, वो होता है रिक्रूटमेंट। तो सादे सिंपल शब्द में रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है अपनी कंपनी में एप्लीकेशन डालने के लिए फॉर दैट वन जॉब वैकेंसी। अब दूसरा चीज़ होती है हमारी सिलेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो रिक्रूटमेंट के बाद कंपनी के पास 100 एप्लीकेशन आई। ठीक है, वैकेंसी कितनी है, एक। अब वो 100 के 100 लोगों को तो एक वैकेंसी पे नहीं बिठा सकते। ठीक है, सेलेक्ट कितने लोगों को करेंगे, वो सिर्फ एक इंसान को ही सेलेक्ट कर पाएंगे वो लोग। अब उस जॉब वैकेंसी को फिल करने के लिए एक इंसान को सेलेक्ट करेंगे, तो 100 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, तो बाकी 99 को तो रिजेक्ट करेंगे ना। तो अब क्या लगता है तुम लोगों को कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में से नेगेटिव प्रोसेस क्या है? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में से नेगेटिव प्रोसेस सिलेक्शन है, क्योंकि वो उन 99 लोगों की तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं ना। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो तुम्हें स्टाफिंग के अंडर में पता होना चाहिए। इसीलिए स्टाफिंग के प्रोसेस में सबसे पहला आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके बाद रिक्रूटमेंट और फिर सिलेक्शन। तो अब तुम लोगों को ये डिफरेंस ज़रूर समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि नेगेटिव प्रोसेस कौन सा है। ठीक है, तो मुझे बस इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना था और अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। तो ओके, थैंक यू, बाय। और अगर तुम्हें समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट डाउन बिलो।